से पहले आपको अपडेट दे दें, जहां 7 नक्सलियों ने रायपुर आईजी अमरीश मिश्रा के सामने हथियार फेंक दिए हैं। हथियार डाले गए हैं गरियाबंद से। यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईजी अमरीश मिश्रा के सामने हथियार डाले गए हैं। 7 नक्सलियों ने समर्पण किया है, आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया गया है। इसमें 6 हथियारों के साथ 4 महिला और 3 पुरुषों ने पुलिस लाइन में सरेंडर किया है। नक्सली कमांडर सुनील के आह्वान पर अन्य 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आईजी अमरीश मिश्रा ने गरियाबंद एसपी निखिल राकेचा की तारीफ की है और आत्मसमर्पित नक्सली 2010 से सक्रिय थे। आज सभी के सरेंडर के बाद नक्सलियों को बड़ी क्षति हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। गरियाबंद से खबर आपको बता दें, जहां 2010 से नक्सली सक्रिय थे, जिन्होंने अब आत्मसमर्पण किया है। लगातार एक के बाद एक तमाम सफलताएं सुरक्षा बल और नीतियों को मिल रही हैं, जो नीतियां लगातार अब प्रभाव दिखा रही हैं और बड़ी संख्या में नक्सली एक के बाद एक आत्मसमर्पण कर रहे हैं। वहीं 7 नक्सलियों ने अब रायपुर आईजी अमरीश मिश्रा के सामने हथियार डाले हैं और 6 हथियारों के साथ 4 महिला 3 पुरुषों ने पुलिस लाइन में आत्मसमर्पण किया है। नक्सली कमांडर सुनील के आह्वान पर अन्य 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया और आईजी अमरीश मिश्रा ने गरियाबंद एसपी निखिल राकेचा की तारीफ की। आत्मसमर्पित नक्सली 2010 से सक्रिय थे। आज सभी के सरेंडर के बाद नक्सलियों को बड़ी क्षति हुई है और हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। मुख्यधारा में शामिल होंगे, पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा। लगातार बड़ी सफलताएं देखने को मिल रही हैं। एक बार फिर 7 नक्सली सरेंडर करते नजर आए। तो दम तोड़ता नक्सलवाद एक बार फिर तस्वीर नजर आई है और लगातार ये तस्वीरें काफी सुखद साबित होती हुई, जो लक्ष्य रखा गया है मार्च 2026 का, उसके पहले लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। वर्ष 2 अत्यंत महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुए, जिसमें 2 सीसीएम्स और अनेकों कार्डर्स मारे गए। साथ ही साथ शासन की जो आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति है, जो ह्यूमेन होने के साथ साथ इफेक्टिव भी है, इन दोनों जो हमारे 2 पिलर्स थे, उनसे प्रभावित होकर इन लोगों ने यह निर्णय लिया है। इनका यह निर्णय ऐतिहासिक एवं स्वागत योग्य है। हम इस निर्णय का हम सब ताली बजाकर स्वागत करते हैं कि जो 7 लोग आज मुख्य धारा में लौटे हैं, ये 25 से 2 वर्षों तक, कुछ लोग इसमें से 25 वर्षों से इस विचारधारा के साथ थे, लड़ाई लड़ रहे थे, और कुछ लोग हाल में 2 साल पहले तक आए थे। इसमें से एक जो सुनील हैं, वो हरियाणा के रहने वाले हैं। बाकी 6 जो सदस्य हैं, वो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं। अधिकांश दक्षिण बस्तर के, बट 2 लोग कांकेर से भी हैं। तो गरियाबंद से आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां 7 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं, मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं, सरेंडर किया है। और इसी खबर पर और जानकारी लेके हमारे सहयोगी मनमोहन नेतम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनमोहन, पहले भी आपने जानकारी साझा की, अब ये तस्वीर और भी स्पष्ट हो गई है, मुख्यधारा से जुड़ गए हैं, सरेंडर किया गया है आईजी के सामने। क्या कुछ तस्वीर सामने आई है और क्या कुछ मायने इस तस्वीर के? देखिए सब गरियाबंद जिले में इसके पहले भी लगभग 25 से 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन जिस तरीके से नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था और सुरक्षा बल के जवानों ने जिस गति से अभियान चलाया था, और इस अभियान में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता भी हाथ लगी थी। देखिए भालू डिग्गी मटाल, जो कभी नक्सलियों की राजधानी हुआ करती थी, नक्सलियों के मान में घुसकर हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और 2-2 सीसी मेंबर, चाहे हम बालकृष्णन की बात करें या फिर चलपति की बात करें, 2-2 सीसी मेंबर जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम था, उन्हें ढेर किया गया, जिसके बाद नक्सलियों का कमर टूटा। और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा नक्सलियों के लिए जो नक्सली उन्मूलन जो अभियान चलाया गया था, और अब नक्सली उस अभियान में जुड़ भी रहे हैं और सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर नक्सली भी चलना चाह रहे हैं। क्योंकि अब जो गरियाबंद जिला है, यह नक्सलियों के लिए खात्मे का एक अंतिम चरण है कहूंगा मैं, क्योंकि कभी नक्सलियों के लिए आमा मोरा ओड या फिर कुल्हाड़ी घाट की हम बात करें, यह क्षेत्र उनकी सेफ जोन हुआ करती थी। लेकिन जिस गति से गरियाबंद जिले में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाएगा, 200 सीसी मेंबर ढेर होने के बाद अब नक्सली लगातार आत्मसमर्पण किए हैं। देखिए पिछले दिनों बीएसटीवी ने
एक प्रमुखता के साथ खबर भी चलाया था। जो नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं, चाहे वो झांसी की बात करें या फिर मिनकी की बात करें, ये तमाम बड़े जो नक्सली हैं, चाहे रमेश की बात करें, ये तमाम बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करने के बाद सरकार की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। जिस हाथ में कभी बंदूक हुआ करती थी, उस हाथ में आज सिलाई की मशीन थाम ली है। उस हाथ ने आज कार का स्टीयरिंग थाम लिया है और कहीं ना कहीं बेहतर जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल मनमोहन, ये बेहतरीन तस्वीर है, बेहतरीन तस्वीर नजर आ रही है। आप लंबे समय से इन तमाम जो नक्सलवाद की घटनाएं होती हैं आप कवरेज करते रहे हैं। अभी जो चर्चाएं हो रही होंगी, निश्चित तौर पर आप भी सुन रहे होंगे कि जो टारगेट रखा गया है, जो कार्रवाइयां की गई हैं, जो सफलताएं मिली हैं, अब बहुत दूर वो दिन नहीं है जब नक्सलवाद मुक्त गरिया बंद होगा, छत्तीसगढ़ होगा। ये चर्चाएं आप भी लगातार सुन रहे होंगे। लेकिन अगर जो लोग देख रहे हैं उनको समझाया जाए कि गरियाबंद में क्या स्थिति बची है नक्सलवाद की, कितना नक्सलवाद बचा हुआ है। जो मैप था पहले, लगातार आपने कहा कि यहां पर राजधानी नक्सलवाद की हुआ करती थी, अब क्या कुछ स्थिति है, कितना नक्सलवाद यहां बचा हुआ है? बिल्कुल, देखिए सबसे मुख्य बात यह है कि जो सुनील आज उदंती एरिया कमेटी का जो कमांडर है, सुनील आत्मसमर्पण किया है। सुनील एक ऐसा कमांडर था जो नक्सलियों को लगभग 2009 से हम बात करें तो इसी क्षेत्र में, नुआपड़ा क्षेत्र की बात करें, सीनापाली क्षेत्र की बात करें, उदंती क्षेत्र की बात करें या फिर इंदागांव क्षेत्र की बात करें, ये सभी क्षेत्र में सुनील सक्रिय था। और कहीं ना कहीं नक्सलियों का संगठन को मजबूत करने के लिए सुनील एक आधार स्तंभ बना हुआ था। लेकिन सुनील बीते दिनों सुनील के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था और सुनील के द्वारा यह भी कहा गया था कि बचे खुचे नक्सली आत्मसमर्पण कर ले, जंगल में भटकने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार के द्वारा मुख्य धारा में जुड़ने के लिए जो योजनाएं संचालित की जा रही है या फिर नक्सलियों को जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, बड़े बड़े कैडर के नक्सलियों को ढेर किया गया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब जंगल में भटकना उचित नहीं है और समय बदल गया है। सुनील का लेटर जारी हुआ, पत्र जारी हुआ और उन्होंने सभी नक्सलियों से आग्रह किया कि आप भी अब जंगल छोड़कर सरकार की मुख्य धारा से जुड़ जाएं। सुनील के पत्र जारी करने के बाद जिस तरीके से गरियाबंद जिले में हलचल मची और जो पड़ोसी उड़ीसा राज्य का जो सोनाबेड़ा क्षेत्र है, जो सीनापाली बोडेन क्षेत्र है, वहां के कुछ नक्सली भी यहां पर शामिल होने वाले थे इस आत्मसमर्पण में। लेकिन अब भी कुछ नक्सली बचे हुए हैं। हालांकि हम बिल्कुल मनमोहन, अभी भी थोड़ा काम बाकी है, लेकिन बहुत सुखद तस्वीर अब नजर आने लगी है, वो स्पष्ट अब तस्वीर हो गई है। आगे जो भी अपडेट होगी या जो भी बदलती तस्वीर आगे नजर आएगी, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मनमोहन, आपको जानकारी साझा करने के लिए।